हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश टीचर। जिस प्रकार से स्पोकन इंग्लिश में हमने आगे कार्य शुरू किया था और उसमें कि जब आपसी वार्तालाप हो तो उस समय किस प्रकार से हमें आपसी वार्तालाप करना चाहिए, उसको लेकर के आपके सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको पेश किया और आपने भी बढ़िया तरीके से उसको सीखना शुरू किया है। पुरानी क्लासेस जो भी है उसको लेकर के आप में से कईयों ने कहा कि सर हमने बहुत बढ़िया तरीके से सीखा है, सैकड़ों की संख्या में। और कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप उसमें आर्टिकल लिखने के जो कोटेशन आप पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, आपने काफ़ी पढ़ाई और उसको लेकर के बात कर रहे थे। बिल्कुल मैं वो उसको शानदार तरीके से आपके सामने पेश करूंगा और आपको बताऊंगा कि कोई भी आपको लेख लिखना है, ऐसे लिखना है, आर्टिकल लिखना है, स्पीच, उसको लेकर के किस तरीके से आप उन कोटेशंस का प्रयोग करते हुए किसी भी प्रकार का आप आर्टिकल, स्पीच, ऐसे आदि लिख सकते हैं। उसमें पर्सनैलिटी को लेकर के मैंने आपको कहा था कि व्यक्तित्व की जब बात आएगी तो उसमें वो काम नहीं करेगा, अन्यथा वो जब उसको हम पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो अभी हम इस विषय पे आगे बढ़ते हैं स्पोकन इंग्लिश में। आज हम आगे बढ़ाते हैं अपने इस क्लास को। देखिए, वो भी कहती है कि मैं भी जानना चाहूंगी कि आप अपनी पत्नी से क्या क्या आशाएं रखते हैं। तो उसने भी, जब पति ने ये बात कही तो पत्नी ने भी कि एक जिम्मेवार पत्नी हो तो पत्नी से भी एक्सपेक्टेशन पति भी रखता। क्या आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर वाइफ, फ्रॉम योर वाइफ, पत्नी से। योर वाइफ इज लाइफ। मैं चाहता हूं कि वह मेरी सच्ची दोस्त व जीवन साथी हो। आई वॉन्ट हर टू बी माई ट्रू फ्रेंड एंड लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर, जीवन साथी है ना, जीवन साथी। तो जीवन साथी को यूं ही नहीं कहते हैं जो जीवन भर साथ दे। पति पत्नी आपस में एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं और देना चाहिए। और शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है, रिश्ता है जो यदि शर्तों पर आधारित है तो वो अच्छी बात नहीं है, उसको हम शादी नहीं कहेंगे, वो एक प्रकार का एग्रीमेंट हो गया। मिसेस कपूर, आपका घर काफ़ी अच्छा व बड़ा है। यू हैव अ नाइस एंड स्पेशियस हाउस। आपका घर काफ़ी बड़ा है, अच्छा भी है। मिसेस पुरी ने कहा, वो आपस में जब उधर ये लड़का लड़की बात कर रहे थे उधर फिर मिसेस कपूर और पुरी उधर चर्चा कर रही है। तो मिसेस पुरी थैंक यू। मिसेस पुरी ने जब अपने घर की प्रशंसा सुनी तो वापस थैंक यू भी बोला है। और उधर मिसेस कपूर जो है, मिसेस कपूर, उन्होंने भी कहा कि यू हैव अ नाइस एंड स्पेशियस हाउस। आपका घर काफ़ी बड़ा है, अच्छा भी है। तो मिसेस कपूर राहुल और रेणु से, हाँ तुम दोनों आपस में कुछ बातचीत की क्या, आपने कुछ चर्चा की क्या? राहुल और रेणु कह रहे हैं कि डिड यू टॉक टू ईच अदर। आपस में आपने चर्चा की। यस, डिड यू टॉक टू ईच अदर, आपने एक दूसरे से बात की। तो वो क्या कहते हैं, और एक कप चाय या कुछ ठंडा लीजिए ना। प्लीज हैव अनदर कप ऑफ टी और समथिंग, चाय वगैरह और कुछ ले लीजिए थोड़ा और। तो वो कहते जी नहीं बस धन्यवाद, मेरे ख्याल में अब चलेंगे, आशा है जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। तो मिस्टर कपूर कहते नो थैंक्स, आई थिंक वी विल मेक मूव नाउ। हमें अब चलना चाहिए। वी होप टू मीट अगेन सून, कि हम दोबारा फिर मिलेंगे। लड़के लड़की से मुलाकात हो गई है, उन्होंने घर भी देख लिया है, आपस में चर्चा हो गई है, रिश्ता पक्का हुआ नहीं हुआ उसको लेकर के वो डिसीजन बाद में लेंगे। लेकिन एक बार जो भी थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म जो बनना चाहिए बातचीत का वो बन गया है। आगे बढ़ते हैं। आपके पास मेरा फ़ोन नंबर तो है ना? यू हैव माई फ़ोन नंबर आई होप, यू हैव माई फ़ोन नंबर आई होप। तो उसने कहा जी हाँ है, यस आई हैव। देखिए उसमें यू हैव माई फ़ोन नंबर आई होप आपने पूछा और उन्होंने कहा यस आई हैव, मेरे पास है। और इस टाइप से आपस में नंबर को लेकर के राहुल रेणु से कहता बाय, फिर मिलते हैं, कि बाय रेणु, सी यू अगेन, बाय रेणु सी। तो रेणु भी कहती बाय, एक दूसरे को अलविदा कहते हुए। फिर नीरज, गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग अंकल, नीरज कह रहा है। प्रोफेसर कौशिक से गुड इवनिंग नीरज कैसे हो। तो प्रोफेसर कौशिक भी कहते गुड इवनिंग नीरज, हाउ आर यू, कैसे हो, हाउ आर यू।
आगे हम और भी नई बात में लेने जा रहे हैं, तो अच्छी बात आ गई, नई बात आ गई तो उसमें कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो उसमें जी अच्छा हूं धन्यवाद अंकल, मुझे आपकी एक जरूर सलाह चाहिए। उसमें वो बताता है फाइन थैंक यू अंकल, फाइन कि मैं अच्छा हूं, फाइन थैंक यू अंकल, और आई नीड योर एडवाइस इन सम, या में नीड योर, आई नीड योर, सॉरी थैंक यू अंकल, आई नीड योर एडवाइस, आई नीड योर एडवाइस ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो वो कहता है कि फाइन मैं अच्छा हूं, थैंक यू अंकल, अंकल आपको धन्यवाद, आई नीड योर एडवाइस इन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरे को कुछ मैटर में आपकी जरूरी सलाह चाहिए। हाँ नीरज कहो क्या बात है, यस नीरज व्हाट इज इट, यस नीरज व्हाट इज इट, हाँ बोलिए क्या बात है, क्या बात है बताइए। तो वो क्या कहता है कि अंकल आपको तो पता ही है इस वर्ष मैंने 12वीं की परीक्षा दी है, मेरा रिजल्ट अगले महीने में आने की आशा है, क्या आप मुझे सलाह देंगे कि 12वीं के बाद में किस करियर का चुनाव करूं। इस टाइप से वो बोल रहा है। नीरज यू नो अंकल, नीरज बोल रहा है कि यू नो अंकल, चाचा आप जानते हैं, आई हैव अपीयर्ड इन द 12th क्लास एग्जामिनेशन दिस ईयर, या फिर आई हैव पास्ड द 12th क्लास दिस ईयर, माई रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट मंथ, माई रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, ये भी बोल सकते हैं कि घोषित हो गया है, या फिर नेक्स्ट मंथ घोषित होगा। कुड यू प्लीज एडवाइज मी ऑन व्हाट करियर टू चूज आफ्टर 12th, कि 12th के बाद में मैं कौन सा करियर चूज करूं 12th के लिए, TWELFTH आपको बता दें 12th ऐसे लिखा जाता है, इसके लिए पुराने वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया गया है, बहुत शानदार तरीके से आपको बताया कि 12th जब लिखते हैं तो TWELFTH, एफ भी आता है, 12th ऐसे बोलते हैं, हम इसको 12th करते हैं, स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। कौशिक तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या है, व्हाट आर योर सब्जेक्ट, व्हाट आर योर सब्जेक्ट, यानी आपके सब्जेक्ट्स क्या है, विषय क्या है, तो वो कह रहा है कि कॉमर्स, तो उसमें कॉमर्स से किया है, तो उसने कॉमर्स बताया कि मेरा सब्जेक्ट है वो कॉमर्स है। तुम्हारे पेपर कैसे हुए, हाउ हैव यू डन योर पेपर्स, पेपर कैसे हुए, हाउ हैव यू डन योर पेपर्स, आप अपने मित्र को भी पूछ सकते हैं, और फैमिली में है तो आप अपने जो भी पुत्र पुत्रवधू या फिर डॉटर पुत्री जो भी है सबको, अंकल बहुत अच्छे नहीं हुए, मुझे 60% ऊपर मार्क्स की उम्मीद नहीं है, नॉट वेरी वेल अंकल, आई डोंट एक्सपेक्ट टू गेट मोर देन 60% मार्क्स, 60% मार्क्स से ज़्यादा अपेक्षा नहीं करा, हालांकि आजकल के नंबर अच्छे आते हैं, लेकिन मान लीजिए हमने इसको इसलिए लिया कि ये रेशियो भी रहता है लगभग कई बार, और उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे को तो क्या कि गाइडेंस की जरूरत रहती है, और उसके लिए किस टाइप से गाइडेंस दिया जा सकता है। तो कौशिक ने कहा अच्छा कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, कभी इस बारे में सोचा है, आई सी व्हाट अबाउट स्टार्टिंग सम बिजनेस, हैव यू गिवन इट ए थॉट, क्या आपने इसके बारे में सोचा है, आई सी व्हाट अबाउट स्टार्टिंग सम बिजनेस, आपने कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में प्लान किया है, हैव यू गिवन ए दो, इसके बारे में कभी सोचा है, हैव यू गिवन ए दो। जी मेरा ऐसा रुझान नहीं है, मैं कोई ऐसा कोर्स करना चाहूँगा जिससे मुझे अच्छी नौकरी मिले, और यही बात होती है हर कोई पहले जिस प्रकार की बात होती है हमने उसी को यहाँ लिखा है, जो रियलिटी में होता है चर्चा होती है उसको ही यहाँ मेंशन किया है कि आई डोंट थिंक आई हैव एन एप्टीट्यूड फॉर दैट, आई विल प्रीफर डूइंग सम गुड जॉब ओरिएंटेड कोर्स, गुड जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहता हूँ, और नौकरी हर किसी को चाहिए। अब उसमें अच्छा तो मैथ्स में कैसे हो नीरज, आई सी हाउ आर यू इन मैथ्स नीरज, आप मैथ्स में कैसे हो ये बात बता दीजिए। मेरे ख्याल से तो मैं मैथ्स में ठीक हूं, आई थिंक आई एम रीजनेबली गुड इन मैथ्स, आई एम रीजनेबली गुड इन मैथ्स, आई एम रीजनेबली गुड इन इंग्लिश, आई एम रीजनेबली गुड इन जो भी आपके साइंस जो भी है उसमें आप जो भी बोले तो उसके अनुसार कि आई एम रीजनेबली गुड इन मैथ्स, मैं मैथ्स में अच्छा हूं, तब तो तुम फाइनेंस मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो या फिर सेल्स और मार्केटिंग का। तो कौशिक कहते हैं कि इन दैट केस यू कैन डू ए कोर्स फाइनेंस मैनेजमेंट और अल्टरनेटिवली अ कोर्स इन सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग में आप ऐसा कोर्स कर सकते हो, ये बताया गया।
तो इसमें देखिए नीरज, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स अंकल। तो फिर वो पूछता है कि इस कोर्स में कितना समय लगता है। तो क्या जवाब दिया, फाइनेंस मैनेजमेंट का कोर्स तो 1 साल का है, पर मेरी सलाह है कि तुम्हें 2 या 3 साल का सेल्स और मार्केटिंग का कोर्स करना चाहिए, उसके बाद तुम कंप्यूटर अकाउंटेंट्स का कोर्स कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से सुझाव दिया है, बहुत अच्छी सलाह दी है कि प्रोफेसर कौशिक कह रहे हैं कि फाइनेंस मैनेजमेंट इज अ 1 ईयर कोर्स, फाइनेंस मैनेजमेंट का 1 साल का कोर्स है, बट आई विल सजेस्ट यू शुड गो इन फॉर 2 और 3 ईयर कोर्स इन सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग में 2-3 साल का आपको कोर्स करना चाहिए, और लेटर उसके बाद में यू कैन डू कोर्स इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी। यू शुड, ऐसी स्थिति में यू कैन डू ए कोर्स इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी, कंप्यूटर अकाउंटेंसी में कोर्स कर सकते हो, और लेटर यू कैन डू अ कोर्स इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी, यानी उसके बाद में भी कर सकते हो, पहले भी चाहे तो इस प्रकार से आप कंप्यूटर अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हो और वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इस प्रकार की सलाह दी है बहुत बढ़िया तरीके से। आगे देखिए, क्या इन कोर्सेज के बाद मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब क्योंकि ज्यादातर यही हर कोई नौकरी चाहता है, चाहे वो रिजल्ट उसका डाउन रहा फिर भी वो सरकारी नौकरी चाहता है, इस टाइप की नौकरी। डू दीज कोर्सेज हैव गुड जॉब फॉर प्रॉस्पर, इस प्रकार से कि डू दीज कोर्स की ये जो कोर्स आपने सजेस्ट किया है, हैव गुड जॉब प्रोस्पेक्ट्स, इसमें नौकरी मिल जाएगी मेरे को। तो उसमें हाँ काफी अच्छी, कौशिक कहते हैं यस क्वाइट गुड, अच्छी नौकरी मिल जाएगी आपको, ऐसा कोर्स कीजिए आप। क्या आप मुझे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बता सकते हैं। तो उसमें कौन से इंस्टीट्यूट से करें उसके बारे में वो पूछ रहा है। कुड यू सजेस्ट द नेम्स ऑफ सम इंस्टीट्यूट्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स एंड सेल्स मार्केटिंग का कोर्स काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक कंप्यूटर अकाउंटेंसी का सवाल है, किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ऐसे कोर्स किए जा सकते हैं। उन्होंने सलाह दी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स ऑफर्स अ वेरी गुड कोर्स इन सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग का वो अच्छा गुड कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। और एज फॉर कंप्यूटर, और कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर अकाउंटेंसी, उसके लिए ऑल द कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स ऑफर्स कोर्सेज इन दैट। और जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज है उसको लेकर के आप किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं और वो ऑफर करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का काम आजकल काफ़ी बड़े लेवल पर हो रहा है। थैंक यू अंकल, आपने वाकई मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है। थैंक यू वेरी मच अंकल, यू हैव रियली गिवन अ वैल्यूबल एडवाइस। और यदि देखा जाए आज के ज़माने को लेकर के तो बहुत ही बढ़िया सलाह, बहुत बढ़िया तरीके से, और रियलिटी में जो होता है उस चीज़ को यहाँ पे अभिव्यक्त किया गया है इस प्रकार से। और स्टूडेंट भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं ना। यस लिख के बताइए, चाहते हैं ना। गुड मॉर्निंग सर। आगे देखिए संदीप कह रहा है गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संदीप, आजकल क्या कर रहे हो। गुड मॉर्निंग संदीप। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, इन दिनों में क्या कर रहे हो। तो वो बताता है जी रिजल्ट का इंतजार सर, दरअसल मैं ग्रेजुएशन के बाद अपने करियर के बारे में कुछ सलाह करना चाहता हूँ। वेटिंग फॉर द रिजल्ट सर, अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। एक्चुअली आई केम टू सीक योर एडवाइस, आपके पास आया था कि सलाह लेने के लिए, ऑन व्हाट करियर टू टेक अप आफ्टर ग्रेजुएशन। कि मैं वेटिंग फॉर द रिजल्ट सर, एक्चुअली आई केम टू सीक यू एडवाइस ऑन व्हाट करियर टू कम अप टेक अप आफ्टर ग्रेजुएशन। कि ग्रेजुएशन के बाद में मेरे को कौन सा कोर्स लेना चाहिए, किस प्रकार से मुझे क्या कुछ करना चाहिए। कौशिक कहते हैं तुम इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो ना, यू आर डूइंग इंग्लिश ऑनर्स इजंट इट। उन्होंने पूछा कि यू आर डूइंग इंग्लिश ऑनर्स इजंट इट। जी पर मैं इंग्लिश में एमए नहीं करना चाहता, क्या आप मुझे ग्रेजुएशन के बाद किसी अच्छे प्रोफेशनल कोर्स के बारे में सलाह दे सकते हैं। तो उसने उस टाइप से बताया है। तो उसमें देखिए, यस सर बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एमए इंग्लिश, कुड यू सजेस्ट मी सम प्रोफेशनल कोर्स आई कैन डू आफ्टर माई ग्रेजुएशन। कि मैं उसमें इंग्लिश में एमए नहीं करना चाहता हूँ, और आप दूसरा कुछ मेरे को सजेस्ट कीजिए। यस सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एमए इंग्लिश, कुड यू सजेस्ट मी सम प्रोफेशनल कोर्स आई कैन डू आफ्टर माई ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद में कोई प्रोफेशनल कोर्स के बारे में मुझे बताइए।
सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तभी क्या है कि सीमा है, मे आई कम इन सर? यस प्लीज। उधर से उत्तर आया, मैनेजर कह रहा यस प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। सीमा ने कहा गुड मॉर्निंग सर, तो उन्होंने भी वापस गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन, गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन, प्लीज हैव ए सीट, प्लीज बी सीटेड, प्लीज हैव ए सीट, प्लीज सिट डाउन, प्लीज बी सीटेड, जो भी आप बोलना चाहे। थैंक यू, तो जब आपको कोई बैठने को कहता है तो उस समय वापस थैंक यू भी बोलिए, ध्यान रखें। आपको किसी ने थैंक प्लीज सिट डाउन, बी सीटेड, हैव ए सीट ऐसे कहा है तो उस समय उनको भी थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलना चाहिए, ध्यान रखें। फिर व्हाट इज योर नेम, आपका नाम? माय नेम इज सीमा, या फिर सीमा विश्वास, माय नेम इज सीमा विश्वास, पूरा ऐसे बोलना ठीक रहता है। माय नेम इज सीमा विश्वास, कि मेरा नाम सीमा विश्वास है। आप विवाहित हैं या अविवाहित? आर यू मैरिड और अनमैरिड? तो उसने कहा मैरिड, मैं मैरिड हूं। अपने पर्सनल असिस्टेंट को नौकरी के लिए अप्लाई किया है? आपने पर्सनल असिस्टेंट नौकरी के लिए अप्लाई किया, ठीक है ना? यू हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट, राइट? एम आई राइट? तो उसने कहा यस सर, बिल्कुल मैंने किया है। आपकी क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या है? व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस? व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन? जी मैं बीएससी हूँ। इसके अलावा मैंने गवर्नमेंट पॉलिटिकल टेक्निकल कॉलेज जो गाजियाबाद से टाइपिंग और शॉर्ट हैंड में डिप्लोमा और सेक्रेटरी कोर्स भी किया है। I am BSc. I have also done a diploma in typing and shorthand and a secretarial course from the Government Political Technical College गाजियाबाद। यहाँ से मैंने टेक्निकल कॉलेज से भी कोर्स किया है, सेक्रेटरियल कोर्स आदि जो भी है, शॉर्ट हैंड में मैंने टाइपिंग आदि का भी कोर्स किया हुआ है। इस प्रकार से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको बतानी है, जो है वो बतानी है। या तो कोई ना कोई इसके लिए हम बता रहे हैं, टाइपिंग और शॉर्ट में आपकी क्या स्पीड है, व्हाट इज योर स्पीड इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड? शॉर्ट हैंड में आदि में आपकी क्या स्पीड क्या है? 70 वर्ड्स पर मिनट। तो उसने कहा 70 वर्ड्स पर मिनट। वैसे ठीक है, 70 वर्ड्स 80 वर्ड तो और भी अच्छा माना जाता है। क्या आप कंप्यूटर पर काम कर सकती हैं? कैन यू वर्क ऑन ए कंप्यूटर? क्योंकि कंप्यूटर, आज का टाइम भी कंप्यूटर का है, तो जी मैं कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकती हूँ। यस आई कैन डू द वर्ड प्रोसेसिंग ऑन इट, कि वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकती हूँ। क्या आपने इससे पहले किसी ऑफिस में काम किया है? हैव यू वर्कड इन एन ऑफिस बिफोर? तो यस आई हैव वर्कड एज पीए टू द मैनेजर इन जेके, कि जेके में मैंने इस टाइप का कोई काम किया है। यस आई हैव वर्कड, वो लड़की करेगी यस आई हैव वर्कड एज पीए टू द मैनेजर इन जेके में मैंने मैनेजर के रूप में पीए का काम किया है। अब क्या अब आपने वहां नौकरी छोड़ दी है? हैव यू लेफ्ट देम? हैव यू लेफ्ट देम, वहां आपने छोड़ दिया है क्या? तो जी नहीं, पर मैं अब नौकरी बदलना चाहती हूँ। नो बट आई एम लुकिंग फॉर ए चेंज नाउ, आई एम लुकिंग फॉर ए चेंज नाउ, बदलाव चाहती हूँ, कुछ बदलाव मेरे को करना है इसलिए। तो आगे उसने कहा क्यों, वाई? वह जगह बहुत दूर है, इसके अलावा वेतन भी काफी नहीं है। रियलिटी में ही होता है। द प्लेस इज वेरी फार, एक तो कि स्थान काफी दूर, द प्लेस इज वेरी फार, बिसाइड्स द सैलरी इज नॉट एनफ। द प्लेस इज वेरी फार, बिसाइड्स द सैलरी इज नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं है। ये जो रियलिटी होती है, जो चीज होती है वास्तव में बोलते हैं, कहते हैं, उस उन चीज को ही हमने यहाँ पे बनावटी कुछ भी नहीं, ऐसे सेंटेंसेस बनाए हैं जो वास्तव में बिलोंग करते हैं आपकी डेली लाइफ से और आपकी जीवन से, उसको हमने शामिल किया। और इस प्रकार से आपको हमने ये बताया। कुछ शब्द दे रहा हूं मैं। कर्फ्यू, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सावधानी,
देखिए कर्फ्यू इंग्लिश में आप लिखें, इंग्लिश में स्पेलिंग लिखें, हिंदी भी बताएं। मास्क की स्पेलिंग लिखें, हिंदी बताएं। सोशल डिस्टेंस की स्पेलिंग लिखें, हिंदी बताएं। अलर्ट की स्पेलिंग लिखें, हिंदी बताएं। परफेक्ट की इंग्लिश आप स्पेलिंग लिखें और उसके बाद में अर्थ भी बताएं। ये सब मैंने इसलिए लिखे हैं, अच्छे तरीके से आप देखें, उसको रिप्लाई करें, कमेंट्स आदि के माध्यम से जुड़े रहें और आगे आपके नाम आदि के माध्यम से नाम भी बोलेंगे ज़रूर, बिल्कुल। और पूरा डिटेल्स में आपके सभी के जो नाम हैं उनको बोलने का प्रयास किया जाएगा। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।